Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning, dear students. I'm your mathematics grade 7 teacher Mubashir Hassan from PMS Tushara campus. This is the SPT June 2020 last lecture of this month, of the June month. So we are going to solve question number 7. Very easy question is this. So question number 7 है कि insert the correct symbol. Symbol क्या है? Equal to या not equal to का साइन लगाने हैं. हमारे पास सोल्यूशन में देखें, हमारे पास 4 पार्ट्स हैं इसके, और 4 पार्ट्स में फर्स्ट नंबर पार्ट को देख लीजिए कि 3 को डिवाइड किया गया है 6 पे. 3 को डिवाइड किया गया है 6 पे. देखते हैं हमारे पास 3 को डिवाइड करने के दो जो है वो प्रोसीजर है. एक तो ये कि 3 को मैं 2 पे डिवाइड ऐसे करूँ, 6 पे, सॉरी 3 को 6 पे सबसे पहले डिवाइड करती, तो 3 को 6 पे डिवाइड करने के दो प्रोसीजर में आपको बताएं. 3 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 3 पहले है 6 बाद में, तो मैं अगर 3 को 3 1 ज़र 3 कैंसलेशन करो, 3 2 ज़र 6, तो मेरे पास एक आंसर इस तरह से भी आता है 1/2. ठीक है. अब अगर इसी 3 को मैं इस तरीके से डिवाइड करूँ, जैसे 3 को अंदर लिख दूँ और 6 को बाहर राइट कर दूँ, और यहाँ पे मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 0, तो 6 5 ज़र से मेरे पास 30 आएगा, और 30 को 30 से माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा, सॉरी आंसर ऊपर मेरे पास 0.5 में आएगा. अब दोनों तरीके से या तो 1/2 या 0.5 आएगा. अब दूसरी तरफ देखते हैं, 6 को 3 पे डिवाइड करें. 6 को 3 पे डिवाइड दोनों तरीके से करते हैं. 6 को 3 पे कैंसलेशन, 3 1 ज़र 3 और 3 2 ज़र 6. अगर 2 और 1 बच गया, 2 को 1 पे डिवाइड किया जाए तो मेरे पास आंसर 2 आता है. या फिर दूसरी सिचुएशन में अगर मैं 6 को अंदर लिखूं, क्योंकि 6 को वहाँ पे डिवाइड करना है 3 पे, तो वेरी सिंपल 3 2 ज़र 6, तो मेरे पास ऊपर आंसर 2 आता है. अब देखिए दोनों तरफ से आपने देख लिया, यहाँ से मेरे पास या तो 1/2 आता है या 0.5 आंसर आता है, और यहाँ पे 6 को 3 पे डिवाइड करने से सिंपल आंसर मेरे पास आता है 2. तो बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल. अगर केस होता प्लस का या मल्टीप्लिकेशन का, तो यहाँ पे बोथ आर इक्वल होते, लेकिन क्योंकि अगर एक छोटा नंबर बड़े नंबर पे डिवाइड हो तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाती है. ठीक है. इसलिए 3 6 पे डिवाइड होगा तो 1/2 आंसर देगा या 0.5 आंसर देगा, बट 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़र 6 2 आएगा, इसलिए नॉट इक्वल बोथ द साइड्स. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में चलते हैं. 9 से 4 को माइनस करते हैं, तो वेरी सिंपल 9 से 4 को माइनस किया तो 5 आंसर आएगा, बट अगर 4 से 9 को माइनस किया तो 5 आंसर ही आएगा, क्योंकि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखा है कि अगर किसी छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस किया जाए तो आंसर में सिंबल जो है वो लगता है बड़े नंबर का. तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, इस साइड पे हमारे पास 5 आंसर आएगा +5, और इस साइड पे -5, बट बोथ आर नॉट इक्वल. दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए इक्वलिटी नहीं होगी, नॉट इक्वल. अब इस पार्ट 3 में देखें तो वेरी सिंपल, 2 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन की सिचुएशन है, तो 2 1 ज़र 2 और 3 5 ज़र 15. ऊपर नोमिनेटर 2 आएगा और डिनोमिनेटर 15 आएगा. और इस साइड पे भी अगर मैं 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ और 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो 2 1 ज़र 2 5 3 ज़र 15, दोनों से 15 आंसर ही आएगा, इसलिए इक्वलिटी का साइन लगेगा. ठीक है. पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं. तो पहले देखें 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 4 - 5, तो 4 - 5 को अगर मैं 4 से 5 को माइनस करूँ, 4 - 5, तो मेरे पास आंसर आएगा -1. ठीक है. क्योंकि 4 से 5 माइनस कर रहा हूँ, 5 से 4 नहीं करूँ, तो ज़ाहिर है फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूल के मुताबिक -1 लगेगा. तो बाहर मेरे पास 3, उसके बाद प्लस था और ब्रैकेट के अंदर -1 था. ठीक है. 3, अब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ही आएगा, और 1 लिख लेंगे. अगर 3 से 1 को माइनस किया तो आंसर आएगा 2. ठीक है. ये इस साइड से हो गया. ठीक है. अब इस साइड पे चलते 3 और +4 को मैं ब्रैकेट के अंदर प्लस करूं तो 7 आएगा, और 7 से अगर 5 को माइनस करो तो सिंपली 2 आएगा. इस तरफ भी 2 आता है, इस तरफ भी 2 आता है, तो लिहाजा दोनों साइड में इक्वलिटी है तो इक्वल का साइन लगेगा. ठीक है. ये इक्वल, ये दोनों नॉट इक्वल में आते हैं. और स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया, क्योंकि डिवीजन के और माइनस में अगर बोथ द साइड को इक्वल करना हो तो साइंस को भी देखा जाता है और सिचुएशन को भी देखा जाता है, बट मल्टीप्लिकेशन और प्लस में
जो है ना, जैसे यहाँ पे सिंपलेशन है, चाहे मैं 2/3 पहले लिखूँ या 1/5 पहले लिखूँ, तो दिस इज़ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है हमारी। इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर प्लस में हो या माइनस में, आंसर दोनों का सेम ही आता है। स्टूडेंट्स इसके साथ साथ ये याद रखते चले कि ये लास्ट क्वेश्चन था आपका जून के मंथ का, जो सेंड किया गया है, आज आपको सेंड कर दूंगा। साथ साथ में ये भी याद रखें कि आपकी जो अप्रैल और मई की एसवीटी थी वो तो आपने 10 तक मस्ट सबमिट करवानी थी। तो इन लेक्चर्स को मिलते साथ ही आपने एसवीटी कंप्लीट करनी, और जल्द से जल्द आपने जो है ना सबमिट करवानी है अपने स्कूल के ऑफिस में, ताकि आपको बर वक्त इसकी चेकिंग करके आपको मार्क्स दिए जाए। अदरवाइज, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि ये मार्क्स आपके इंक्लूड होंगे आपके मिड टर्म में। मिड टर्म आपसे जिस तरह तरीके से भी लिया गया, असेसमेंट आपकी होगी, उसमें इंक्लूड होंगे इसके मार्क्स। सो क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गए। सी यू नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।